जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई जबरदस्त कर रहे होंगे। आज हम लोग जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए महामैराथन लेकर आए हैं। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 के मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल महामैराथन लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो अपना अपना पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं और विधिवत तरीके से आज हम लोग गर्दा उड़ाएंगे उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, तो चलिए शुभारंभ करते हैं ईश्वर का नाम लेके। पहला क्वेश्चन आपके सामने, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, कॉपी कलम लेके बैठ जाए भाई। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है, बताए भाई। 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा या 8 होगा? बोले जल्दी, फटाफट जल्दी जल्दी आंसर दें, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। देखिए, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में कुल 13 जिले हैं। 13 जिले, ठीक है, कुल 13 जिले आते हैं, जिसमें 7 जिले उत्तर प्रदेश के हैं और 6 जिले मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं। ठीक है, अगर 7 जिला देखा जाए तो झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, इसको लिखते चले भाई, बांदा, जालौन, और 7वां जिला है चित्रकूट। चित्रकूट, ठीक है, ये 7 जिले बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में 7 जिले हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, बताया भाई, जल्दी जल्दी आंसर दें। मोर, सारस, तोता या कोयल? जो राजकीय पक्षी जो है उत्तर प्रदेश का सारस है। क्या है? सारस। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा फंसाने की कोशिश किया गया है, लेकिन हम लोग फंसेंगे नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, क्षेत्रफल की अगर बात होती, यहाँ पर जो है सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपदों की बात किया गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः कौन है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल में कौन है? लखीमपुर खीरी। तो और तो इसमें कोई में ऑप्शन दिख नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चले। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत है, यानी भौगोलिक क्षेत्र? तो इसका आंसर जो है
7.33% है। कितना है? 7.33%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है, बताए भाई, इसका आंसर देने की कोशिश करें। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, अंबेडकर नगर या कानपुर नगर। बताएं, इसका आंसर दें। भाई देखिए, गौतम बुद्ध नगर और संत कबीर नगर दोनों से क्षेत्रफल में अंबेडकर नगर बड़ा है, लेकिन अब अंबेडकर नगर और कानपुर की बात आता है तो न्यूनतम की बात कर रहा है, तो ये दोनों तो बड़े हैं, अंबेडकर नगर और कानपुर बड़े हैं, गौतम बुद्ध नगर और संत कबीर नगर में आपको देखना है। तो गौतम बुद्ध नगर पर आप नजर मारे, ये राइट आंसर है इसका। ठीक है, न्यूनतम की बात किया, अगर अगर अधिकतम पूछता तो कानपुर नगर हो जाता। ठीक है, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम है, यानी सही आरोही अनुक्रम क्या है? बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में देखें भाई, क्षेत्रफल में बढ़ते क्रम में देखें तो आप देखेंगे कि सही आरोही क्रम बढ़ते क्रम में सबसे बड़ा इसमें अगर देखा जाए तो मिर्जापुर है, तो ये तो पहले ऑप्शन कट गया। ठीक है, अब गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, बताया भाई, एक एक आंसर का आंसर कोशिश कीजिए। बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र। गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, सी पे देखिए, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। ऑप्शन डी पर देखें, सोनभद्र होगा, मिर्जापुर, गौतम बुद्ध नगर या बाराबंकी। ठीक है, तो देखिए भाई, बढ़ते क्रम में पूछा है तो सोनभद्र वाले ऑप्शन पर पहले जाए, गौतम बुद्ध वाला तो एक कट गया। ठीक है, आप दो पे पकड़िए, बाराबंकी या गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध और बाराबंकी, बाराबंकी गौतम बुद्ध नगर में सबसे बड़ा कौन है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? आंसर दीजिए। पीलीभीत, श्रावस्ती, सीतापुर, महाराजगंज। बताया भाई। भाई नेपाल के साथ जो उत्तर प्रदेश के 7 जिले, 7 जिले सीमा साझा करते हैं। ठीक है, साझा करते हैं 7 जिले। ठीक है, और कुल लंबाई 779 किलोमीटर है, सातों जिलों को मिलाने के बाद। ठीक है, तो पीलीभीत नेपाल के साथ बॉर्डर बनाती है, श्रावस्ती भी बनाती है, महाराजगंज भी बनाती है, लेकिन सीतापुर नहीं बनाती। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? पहला होगा कि दूसरा होगा या तीसरा या चौथा? तो अगर उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें भारत में, तो भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल राजस्थान का है, राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर महाराष्ट्र आएगा, चौथे पर उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश कितने नंबर पे है? 4th नंबर पे। ठीक है, ये घटते क्रम में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? चौथा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बताएं निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है शामली को। ठीक है, शामली को शामिल किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल है, जिसमें से शामली को 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? बताएं भाई। उत्तर प्रदेश के मैप को सामने रख लें और उसको आप रिमाइंड करते रहें, देखते रहें। वर्ल्ड मैप रखें, भारत का मैप रखें और उत्तर प्रदेश का मैप रखें और उसको कंसल्ट करते रहें। जितना आप ज्योग्राफी में मैपिंग करेंगे, उत्तर प्रदेश स्पेशल में मैपिंग करेंगे, उतना आपके लिए कारगर साबित होगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश आप देखते हैं आगरा और मथुरा जो है राजस्थान से बॉर्डर शेयर करते हैं, तो ये क्या होगा? राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? ये तो आसान है, बता देंगे। ये 12 सिंगा। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? बताए भाई, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75 जिले। ठीक है, चलें, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? अभी हमने लिखा था कि उत्तर प्रदेश जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जिले आते हैं। ठीक है, ललितपुर, बांदा, झांसी, ठीक है, ये सब महोबा, ये सब उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के हिस्से हैं। ठीक है, इनमें से बताएं भाई, चंदौली होगा या औरैया या महोबा या एटा? हमने अभी बताया था कि महोबा, 7 जिलों में महोबा भी आता है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश बिहार, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश नेपाल, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तो भाई जाहिर सी बात है कि हमने बताया था कि बुंदेलखंड हिस्से में उत्तर प्रदेश के 7 जिले और मध्य प्रदेश के 6 जिले शामिल होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चले नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? पता है भाई, उत्तर प्रदेश भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य इनमें से नहीं है? बताएं भाई। उत्तराखंड तो उत्तर प्रदेश से कट के ही बना है, तो ये तो होना ही चाहिए। मध्य प्रदेश भी है, क्योंकि वो बुंदेलखंड के 6 जिले, बुंदेलखंड के जो है क्षेत्र में आप देखें कि उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद है, देखिए एमपी से है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सतना, रीवा वगैरह एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो मध्य प्रदेश वो होगा। और झारखंड आप देखिए, झारखंड भी कटा हुआ है, कट के बना है। ठीक है, तो इनमें से ओडिशा नहीं होगा। ठीक है, नहीं पे फोकस करें, नहीं पे। ठीक, चले नेक्स्ट। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडल में पाई जाती है? बताएं भाई, लवड़ी यानी लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है? ठीक है, ये जो है आगरा और अलीगढ़ मंडलों में पाए जाएंगे। कहां पाई जाएगी? आगरा और अलीगढ़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है?
बताया भाई। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? बताएं। अलीगढ़ नहीं करती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है सीतापुर बाराबंकी में, एटा मैनपुरी में, मिर्जापुर झांसी में, या आगरा मथुरा में। पता है भाई। देखिए जो उत्तर प्रदेश के जिले मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं, लगभग जगह वहां पर जो है लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो ये मिर्जापुर और झांसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चले नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सख्त जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। पता है भाई। उत्तर प्रदेश में सख्त जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। आंसर दीजिए। पांच होगा या सात या नौ या 11? उत्तर प्रदेश में सख्त जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। कितनी है? 9, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? बताए भाई। आंसर दीजिए। निम्नलिखित में कौन वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? नहीं पर फोकस करें। क्या किशनपुर है, या सुरहा ताल है, कतरनिया घाट है, या कालेश्वर है? बताए भाई। देखिए किशनपुर क्या है, ये लखीमपुर खीरी में है। कहां है? लखीमपुर खीरी, ठीक है। तो लखीमपुर खीरी क्या है? उत्तर प्रदेश का ही जिला है। सुरहा ताल कहां है? बलिया में है। कहां है? बलिया में है, ठीक है। जिसे जयप्रकाश नारायण वन्यजीव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जय प्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया है, ठीक है। ये भी बलिया भी उत्तर प्रदेश में। कतरनिया घाट जो है ये बहराइच में है। कहां है? बहराइच में, ठीक। तो भाई ये तीनों जिले उत्तर प्रदेश में है, ये तो तीनों होगा नहीं। कालेश्वर की बात करें तो यह राजस्थान में है। कहां है? राजस्थान में। तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश में कालेश्वर स्थित नहीं है, ठीक है। क्लियर। चले आगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है लखीमपुर खीरी में, ठीक है। चलिए निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पता है भाई। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये, बहुत लाजवाब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं कौन कौन बच्चे इसको सही करते हैं। पता है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से इसमें से नहीं है? भाई पटना अभ्यारण्य तो एटा में है,
जयप्रकाश नारायण अभी हमने बताया था कि ये बलिया में है। कहाँ है? बलिया में है। चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? और उधवा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? देखिए, चित्रागुंडी जो है यह तमिलनाडु में है। अगर आपको 50% पता है तो आप 50% तो ऐसे ही गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। अब देखिए, एक दो देख लेते हैं। एक दो एक दो दो, ये तो तमिलनाडु, ये तीन तीन वाला तो कट जाएगा भाई, तीन तमिलनाडु तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, कट गया। अब नंबर आता है 4 पे, देखते हैं 3 और 4, ये कुल मिला के आंसर होगा। स्थित नहीं है पूछ रहा, तो तीन तीन देखते हैं, ये क्लियर। 3 और 4 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक क्या है, देखिए इधर एक पे देखिए, एक एक ऑप्शन, एक नंबर को देखिए, एक पे क्या है, एटा, तो एटा उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो तीनों ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। 3 पर क्या है, चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, तो 3 और 4 ऑप्शन, तो डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच, ठीक है। पेन कॉपी लेके रखें और उसको आप नोट डाउन करते रहें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और उत्तर प्रदेश के पक्षी बिहारों से संबंधित है तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए भाई मिलाते हैं। देखिए, समसपुर पक्षी बिहार की अगर बात करें तो ये रायबरेली में है। कहाँ है? रायबरेली में, ठीक है। नवाबगंज पक्षी बिहार की बात करें अगर, तो ये उन्नाव में है, उन्नाव में है। ओखला पक्षी बिहार की बात करें तो ये जो है गाजियाबाद में है। और पार्वती अर्गा पक्षी बिहार की बात करें तो ये गोंडा में है, ठीक है, क्लियर। अब इसको देख लीजिए, ए का 2, ए का 2, बी का 3, ठीक। इसमें ऑप्शन सही से बनाया नहीं गया है, ठीक है, तो इसको आप देख लें। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, ठीक है। तो ये जो है ये है, ठीक है, इसको आप लिख ले। थोड़ा सा ऑप्शन बना, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये सही है, ठीक है। नवाबगंज पक्षी बिहार उन्नाव में है। ओखला पक्षी बिहार गाजियाबाद में है। समसपुर पक्षी बिहार रायबरेली में है। पार्वती अर्गा पक्षी बिहार गोंडा में है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? अभी हमने बताया था इससे पहले, जस्ट इससे पहले आप ऑप्शन में देखें, इसको देख लीजिए, इसमें आप आंसर मिल जाएगा आपको। समसपुर पक्षी बिहार कहाँ है? रायबरेली में, रायबरेली में, क्लियर। तो पूछा क्या है, उत्तर प्रदेश में स्थित पूछा है, तो यही है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। निम्न वन्य जीव अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? बताएं भाई, कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? क्या खेनी वन्य जीव अभ्यारण्य है, करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य है, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य है, या लास्ट में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 26 का। अगला चलिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? ठीक है,
दुधौरा उद्यान अगर क्या ये लखीमपुर खीरी में है, गोरखपुर में, इटावा, या इनमें से कोई नहीं? तो ये रिवाइज क्वेश्चन हुआ है, रिपीट हो चुका है। आप इसका आंसर होगा लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? बताएं भाई इसका आंसर। आंसर कोशिश कीजिए भाई। बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में है? बताएं भाई इसका आंसर। सरिस्का होगा या अमनगढ़ या जिम कार्बेट? इसका आंसर जो है अमनगढ़। और अमनगढ़ क्या है? बिजनौर में है। कहां है? बिजनौर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ही जब करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? चलिए भाई बताएं इसका आंसर। बताइए कौन सा रामसर स्थल, कौन सा रामसर स्थल जो है उत्तर प्रदेश में, रामसर रामसर स्थल की बात हो रही जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। भाई सूर सरोवर की बात करें तो ये आगरा में है, आगरा। ठीक है, सरसई की बात अगर करें, सरसई की अगर हम बात करें तो ये इटावा में है। समसपुर पक्षी की बात करें अभ्यारण्य की तो ये जो है रायबरेली में है, रायबरेली में है। ठीक है, तो तीनों उत्तर प्रदेश में है। लास्ट जो सुरसर मानसर झील जो है, अगर इसकी हम बात करें, ये जो है जम्मू एंड कश्मीर में है। कहां है? JNK, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, सही है। ठीक है, चले अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, इसको नोट करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार का हम बना दें। ठीक है, क्या इसका आंसर महानंदा होगा, सोन होगा, रामगंगा होगा, या गंडक होगी? तो जल ग्रहण की बात कर रहा है, सबसे ज्यादा जल ग्रहण इन चारों में से, चारों नदियों में से किसका है? तो इन चारों में से जल ग्रहण की अगर बात करें तो सोन नदी का है। किसका है? सोन नदी। और सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। इसकी, गंगा की सहायक नदी है। और यह दाहिने तट से मिलती है, दाहिने तट से गंगा में मिलती है। क्लियर? तो ये पॉइंट आप याद रखें कि ये दाहिने तट से मिलेगी, पहली बात। दूसरी, गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे ज्यादा सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? क्या पश्चिमी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र है, या उत्तरी क्षेत्र है? बताएं भाई। इसका आंसर देने की कोशिश करें।
उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? थैंक यू भाई। कॉफी मिली, हम थोड़ा पी लें, थोड़ा सा चार्ज हो जाए। अब ये क्लास कब तक चलेगी अभी तो पता नहीं है। बताएं भाई इसका आंसर क्या होगा? देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें इस तरह से, तो आप देखेंगे कि ये क्षेत्र पश्चिम है, ये आपका पूर्वांचल है, ये अवध है और ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रभावित पूर्वी क्षेत्र होगा, पूर्वी। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। ठीक है, बाढ़ पीड़ित से। क्लियर? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आंसर देने की कोशिश करें। सॉरी, इसका आंसर देने की कोशिश करें। देखिए ये जो है नवंबर 2017 कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, क्लियर? कृषक समृद्धि आयोग का गठन 2017 नवंबर में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? ट्यूबवेल सिंचाई की अगर हम बात करें तो ट्यूबवेल में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। ठीक है भाई, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में आपको हर 500 मीटर पे एक ट्यूबवेल लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ट्यूबवेल उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला देखते हैं, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? बताए भाई, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से फसलें सबसे ज्यादा उगाई जाती है, यानी पैदावार सबसे ज्यादा कौन कौन से फसलों? बताएं भाई। भाई अगर मूंगफली की बात करें तो मूंगफली गुजरात में आपको देखने को मिलेगा, तो ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, आलू गन्ना कपास, आलू गन्ना धान, बताएं सर्वाधिक सबसे ज्यादा। बताएं। गेहूं, आलू गन्ना धान, बड़ा ऑप्शन को सोच समझ के आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गेहूं, आलू और गन्ना में उत्तर प्रदेश प्रथम है। उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। क्या ऑप्शन नंबर ए होगा धान मक्का गेहूं, या मक्का आलू मूंग, या मक्का तोरिया गेहूं, या कपास गेहूं मूंग? तो इसका भाई पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा धान मक्का और गेहूं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? रबी फसलें की बात की गई है भाई। ठीक है,
क्या गेहूं चना मटर जौ है, गेहूं मक्का जौ अलसी है, गेहूं कपास गन्ना मक्का है, या ये सभी है? बताएं भाई, आंसर दीजिए। आंसर देने की कोशिश करें भाई। भाई रबी की फसल की बात ही हुई तो मक्का तो काट दीजिए, मक्का तो कट जाएगा, मक्का यहां से एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, बचा एक ऑप्शन, गेहूं चना मटर जौ। ठीक है, ये रबी की फसलें हैं, किसकी? रबी की फसलें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, मैंने कई बार फेस किया खुद, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप जो है मेंशन करें। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है? सहारनपुर और मेरठ, फतेहपुर और प्रतापगढ़, लखनऊ और हरदोई, इलाहाबाद और वाराणसी। बताएं भाई इसका आंसर, इसका आंसर क्या होना चाहिए? भाई नींबू की बात हो रही है तो नींबू हुआ या सिट्रस, जितने भी फैमिली के युग, ये ठंडे ठंडे की तरफ ज्यादा पाए जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए कि आप हिमाचल प्रदेश की तरफ जाएं तो उसमें सटे हुए जिले देखिए, सहारनपुर है, और तो सहारनपुर कहीं दिख नहीं रहा, तो सहारनपुर में सबसे ज्यादा, और कुछ कुछ थोड़ा बहुत मेरठ में, सबसे ज्यादा सहारनपुर और थोड़ा बहुत मेरठ। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सहारनपुर और मेरठ। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? मैच कराइए भाई। क्या अलीगढ़ में ताला मिलता है? मुरादाबाद पीतल के लिए फेमस है, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, मेरठ चाकू के लिए? बताएं भाई। देखिए अलीगढ़ में ताला तो है, क्लियर मिलता है, मुरादाबाद पीतल के लिए फेमस है, भी सही है, फिरोजाबाद विश्व प्रसिद्ध है चूड़ियों के लिए, लेकिन मेरठ जो है चाकू के लिए नहीं है। चाकू मेरठ जो है खेल कूद सामान के लिए है। किसके लिए? खेल कूद सामान। और चाकू जो है ये रामपुर है, रामपुर। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, चले चलो, उत्तर प्रदेश के किस जिले पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? बताए भाई, उत्तर प्रदेश के कौन से जिला है जिसको पीतल नगरी कहा जाता है? बताएं। ऑप्शन नंबर डी, मुरादाबाद को पीतल नगरी क्या कहा जाता है? ठीक है, पीतल नगरी के नाम से फेमस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 40 क्वेश्चन पे देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, मैंगो फूड फेस्टिवल। सबसे ज्यादा आम कहां होता है? उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, जो कि दशहरी आम, भाई आमों में कई प्रकार की प्रजाति है, आपको लंगड़ा चौसा वगैरह मिलेगा, तो उसमें दशहरी आम के लिए जो है लखनऊ में एक जगह है मलियाबाद, मलियाबाद। ठीक है, मलिहाबाद, ये जो है दशहरी दशहरी आम, ये आम की एक प्रजाति है भाई। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध है, और मैंगो फूड फेस्टिवल जो है लखनऊ में इसीलिए जो है हर साल आयोजित की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ये बी होगा या सी होगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है चुनार काली मिट्टी के बर्तन, हसुना मिट्टी के बर्तन, हलक मिट्टी के बर्तन, उबैद मिट्टी के बर्तन। बताए भाई इसका आंसर क्या होगा? भाई चुनार काली मिट्टी की बात करें तो ये जो है मिर्जापुर, मिर्जापुर में तो है चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए अगर देखा जाए तो। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, चले आगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, यानी गलत है। असंगत मतलब गलत है, गलत चुनना है भाई। कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर, कांच उद्योग फिरोजाबाद, परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ, डीजल लोकोमोटिव वाराणसी। बताए भाई इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कोशिश करें आंसर देने के लिए। देखिए कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर, ये एग्जैक्ट सही है। ठीक है, ये राइट है। कांच उद्योग फिरोजाबाद, जाहिर सी बात है विश्व प्रसिद्ध है। परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ, डीजल लोकोमोटिव आगरा, ये भी सही है, लेकिन परमाणु विद्युत संयंत्र ये लखनऊ में नहीं है। ठीक है ना, तो ये जो है इसका ये राइट है, ये गलत है, यही एक सही है भाई। असंगत चुनना था ना, गलत चुनना था, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी, कब हुई थी भाई, कहां हुई थी, देखते हैं। बाराबंकी 1918 में, प्रयागराज 1928 में, लखनऊ 1936 में, या पटना 1937 में। जल्दी जल्दी आंसर दें भाई। अखिल भारतीय किसान सभा, तो इसका जो है स्थापना लखनऊ में हुई थी 1936। ठीक है, 11 अप्रैल 1936 स्वामी सहजानंद जी द्वारा। ठीक है, क्लियर। तो लखनऊ 1936, 11 अप्रैल 1936 स्वामी सहजानंद जी द्वारा किया गया था। ठीक है, स्थापना। चलिए, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित हैं, मतलब कहां इनका जन्मस्थली कहां है अमीर खुसरो जी का। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, फिरोजाबाद, पटियाली, या बरेली। बताएं भाई इसका आंसर बताएं। अमीर खुसरो जी का जो जन्म स्थली है वो पटियाली है। कहां है, पटियाली। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला देखें। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहां पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध ने यहां ज्ञान प्राप्त किया था, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहां अपना पहला उपदेश दिया था, या महापरिनिर्वाण हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध जो कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है, किससे संबंधित है भाई। कुशीनगर जो है ये महापरिनिर्वाण के लिए जो है, महापरिनिर्वाण के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कि गौतम बुद्ध जी ने अपनी जो है जान यही त्यागी थी। ठीक है, कहां पर, कुशीनगर में। ठीक है, शरीर को त्याग दिया था यहीं पर। ठीक है, शरीर को त्यागना ही महापरिनिर्वाण कहलाता है। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर इसका था। अगला देखते हैं। कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला प्रत्येक कितने वर्ष में मनाया जाता है, बताएं भाई। ये तो आसान क्वेश्चन होना चाहिए। कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला। कुंभ मेला जिसको पहले महाकुंभ कहते थे, तो संशोधन कराया गया, महाकुंभ मेला 12 वर्ष पे और अर्ध कुंभ 6। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। इसमें ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंग पटेल का हिस्सा है जो बच्चों के जन्म का अवसर मनाने के लिए माना जाता है। भाई गांव में जब बच्चे का जन्म होता है तो जो महिलाएं बुजुर्ग औरतें होती है वो सोहर नहीं गाती हैं, सोहर। तो इसमें देख लीजिए, ये तो ऑप्शन इजी है। सोहर बच्चों के जब जन्म पे खुशी जब मनाते हैं तो सोहर सोहर ही तो गाते हैं। चलिए
निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा उसी का जस्ट आंसर है। तो भाई सोहर जो गाया जाता है वो बच्चों के जन्म पर गाया जाता है, ठीक है, तो बच्चों के जन्म पर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला चलते हैं। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? बुंदेलखंड के अहीर के समुदाय द्वारा, ठीक है, अहीर समुदाय के द्वारा दिवाली की पाई डंडा, कौन सा? पाई डंडा नृत्य किया जाता है दिवाली पर, किसके द्वारा? बुंदेलखंड के अहीर के समुदाय द्वारा, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? बताए भाई, रामलीला, रासलीला, अहीर नृत्य या गिद्धा नृत्य? देखिए, रामलीला, रासलीला और अहीर ये तीनों यूपी से संबंधित है, ठीक है, लेकिन गिद्धा जो है पंजाब से है। किससे है? पंजाब से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक, क्लियर? नहीं है ना, देखिए नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और जो विरह के भाव को दर्शाता है। बताया भाई, इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्या चैती, बिरहा, कजरी या कहरवा? जो मानसून को महीनों में गाया जाता है और जो विरह के भाव को दर्शाता है। इसका आंसर अगर आप देखेंगे, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कजरी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और कजरी जो है मुख्यतः आप देखेंगे मिर्जापुर से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? ब्रज भाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? ऑप्शन नंबर 1 ऊपरी दोआब, निचली दोआब, बुंदेलखंड या रुहेलखंड? तो आप देखेंगे इस तरह से, अगर हम मैप बनाते हैं तो आप देखिए ये जो बेल्ट है, ये जो हिस्सा है, ये ऊपरी दोआब है, ऊपरी दोआब, ठीक है। और ऊपरी दोआब में आप देखेंगे वो जिले ज्यादातर जो राजस्थान से, कुछ क्षेत्र जो है राजस्थान हिमाचल प्रदेश से लगते हो, जैसे मथुरा, आगरा, अलीगढ़, ठीक है। तो इसका ब्रज भाषा जो बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? ऊपरी दोआब में आता है। कहां आता है? ऊपरी दोआब में, ठीक है, ऊपरी दोआब में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर है सैयद आगा हसन काश्मीरी, नवाब वाजिद अली शाह, बाबू गोपाल चंद्र इलियस, गिरधर दास, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। बताए भाई इसका आंसर क्या होगा? किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? कई बार आयोग ने इस क्वेश्चन को पूछा है और आयोग का फेवरेट भी क्वेश्चन रहा है ये। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, नवाब वाजिद अली शाह। लेखक कौन है? नवाब वाजिद अली शाह। नेक्स्ट, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर या वाराणसी? कल्याण पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। गोरखपुर से प्रकाशित होती है, गोरखपुर से। कहां से? गोरखपुर से, ठीक है। तो ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कल्याण पत्रिका प्रकाशित होती है गोरखपुर से। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? विश्वनाथ मंदिर, 80 घाट, आगरा का किला
या विक्टोरिया मेमोरियल? पता है भाई? इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? भाई इन तीनों की अगर बात करें, ये तीनों उत्तर प्रदेश में स्थित है। विश्वनाथ मंदिर और 80 घाट तो बनारस में है, आगरा किला आगरा में है। लेकिन विक्टोरिया मेमोरियल की अगर हम बात करें तो ये कोलकाता में है। कहां है? कोलकाता में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बताए भाई। अमीर खुसरो एटा, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलियाबाद, जिगर गोरखपुर। बताए इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पर ध्यान देना है, नहीं पर ध्यान देते चलना है। महान व्यक्तित्व के जन्म स्थली मैच कराना है। अमीर खुसरो जी का जन्म स्थली एटा है, ये राइट है। मिर्जा गालिब के जन्म स्थली आगरा है, ये भी सही है। जोश मलियाबाद का जन्म स्थली मलियाबाद में, ये भी सही है। जिगर गोरखपुर, ये गलत है। जिगर जी का जो जन्म स्थली है वो मुरादाबाद है, मुरादाबाद। ठीक है, जिसको पीतल नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीतल नगरी। ठीक है। और जिगर जी का जो असली ओरिजिनल नाम है, असली नाम वो है अली सिकंदर। क्या नाम है? अली सिकंदर। ये पूछता है सिकंदर। ठीक है, क्या नाम है? अली सिकंदर। क्लियर? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, जिगर गोरखपुर, यही मैच नहीं कर रहा है, इसमें सुमेलित नहीं पूछा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित युग्म से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो एटा, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलियाबाद, राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज। बताएं भाई। अमीर खुसरो एटा सही है, मिर्जा गालिब ये भी सही मैच है, जोश मलियाबाद ये भी सही है। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जो जन्म स्थली है वो शाहजहांपुर में है। कहां है? शाहजहांपुर। ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जो जन्म है हुआ है 11 जून 1897, शाहजहांपुर। ठीक है, तो ये जो है मैच नहीं कर रहा है। क्वेश्चन में नहीं जरूर देखना है, हाँ और नहीं जरूर देखना है। सिलेक्शन टफ क्वेश्चन यानी कठिन क्वेश्चन ना करने से सिलेक्शन नहीं रुकता। सिलेक्शन वहां रुकता है जब इजी क्वेश्चन यानी सरल क्वेश्चन को गलत करने से सिलेक्शन रुकता है। ठीक है, और ज्यादातर अभ्यर्थी यही फंसते हैं, नहीं और हाँ में। जल्दी जल्दी आसान क्वेश्चन देखते हैं कि हाँ ये आता है, ये है, मार दिए, और जब रंग देते हैं वो मार्कशीट तब पता चलता है वो बड़ी मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो इसको ध्यान देते चलना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राम प्रसाद बिस्मिल जी के जो जन्मस्थली है वो शाहजहांपुर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? ऑप्शन देखिए, अमीर खुसरो, अमीर हसन, अबू तालिब कासिम, फैजी। प्रथम कवि अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को जो परिभाषित किए थे यानी चित्रित किए थे वो अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर ए, अमीर खुसरो इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? ऑप्शन पढ़े, इतवार, थारू, भील, मुंडा।
बताएं भाई जल्दी जल्दी, इसका आंसर क्या होना चाहिए? जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित जनजाति है वो थारू है। वही थारू जो दीपावली को यानी दिवाली को शोक के रूप में मानती है। ठीक है, क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? बताएं भाई, वाराणसी जिले की पॉइंट ये नहीं, दूसरा की पॉइंट नहीं पाई जाती। चेरो, गोंड, खरवार या सहरिया? इनमें से सहरिया जनजाति को ध्यान से देखिए, ये ललितपुर में पाई जाती। कहां? ललितपुर। ललितपुर जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, वही ललितपुर, वहां सहरिया जनजाति पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगरिया, बैगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती है? अंबेडकर नगर, जालौन, सोनभद्र, ललितपुर? बताएं भाई, इसका आंसर दीजिए। अगरिया, बैगा, भुइया कहां अनुसूचित जनजाति कहां पाई जाएगी उत्तर प्रदेश में? अंबेडकर नगर, जालौन, सोनभद्र और ललितपुर। तो ये तीनों जनजाति सोनभद्र में मुख्यतः निवास करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑप्शन है सौका, राजी, थारू, भोटिया। बताएं भाई, युवा गृह प्रथा प्रचलित है भोटिया जनजातियों में। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहां अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? एससी की जात संख्या पूछा गया है भाई, एससी शेड्यूल कास्ट की जो है जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां है? हरदोई में, सीतापुर, उन्नाव या कौशाम्बी? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एससी जो है सीतापुर में निवास करती है। ठीक है, जनसंख्या सबसे ज्यादा सीतापुर में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? भोटिया, बाराबंकी, बुक्सा, बिजनौर, राजी, गोरखपुर, थारू, बांदा? तो इनमें से सुमेलित जो है बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। ठीक है, बहुत बार आया है, क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? बताएं भाई, पंद्रावात, थारू, सहरिया या धुरिया? इनमें से किस जनजाति की संख्या जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो आप थारू पे नजर डालें, थारू की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, अगला, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? भारत के निम्नलिखित किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? बिहार तथा मध्य प्रदेश, झारखंड तथा बिहार, छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश? बताएं भाई, इनमें से चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर होना चाहिए? तो थारू जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो ये तो आंसर आ ही आना चाहिए, कई बार रिपीट हो चुका है। सहरिया बैगा पहरिया में थारू जनजाति जो है दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला, भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है? 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में, ठीक है, 2004, 2003, 2002 या 2001? बताए भाई। इसका आंसर होगा, भारत सरकार ने 10 नई जो है आदिवासी जातियों को जनजातियों में शामिल किया 2003 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? बताए भाई। इनमें राजी है या उत्तरवी, थारू, बुक्सा, इनमें से कौन सी जनजाति जो कि अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? तो ये तड़वी नहीं शामिल है, बाकी तीनों शामिल है अधिसूचित अनुसूचित जनजाति में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? बताएं भाई। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? ऑप्शन पढ़ें, नोएडा में, आगरा में, फुर्सतगंज में, वाराणसी में। क्या होना चाहिए इसका सटीक आंसर? तो आप देखिए फुर्सतगंज में। कहां पर? फुर्सतगंज। फुर्सतगंज है कहां? राय बरेली में। कहां है? राय बरेली में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71, पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन कब किया गया? पृथक रूप से, ऑप्शन यहां पकड़े, क्वेश्चन यहां देखे, पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग। ऑप्शन पढ़े 2006 और 7, 2007 और 8, 2009 और 10 या 2011 और 12? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन 2007 और 8 के दौरान हुआ था। कब हुआ था? 2007 और 8 के दौरान। ठीक है, क्लियर? देखिए, अपना 100% एफोर्ट करिए, 100% एफोर्ट करिए। अगर जब आप 100% मेहनत करेंगे तो आपका दिल गवाही देगा कि हमने सब कुछ अच्छा किया। ठीक है, इसमें नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगले में फोड़ देंगे। ठीक है, और जब आप सटीक और दिल से मेहनत करते हैं तो एक दिन हार भी हार जाएगी आपसे। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए और हम लोग कॉपरेट करने के लिए तो खड़े ही हैं। दिन रात एक कर देंगे आपके साथ, और दम लगा के पढ़िए, मन लगा के, दम लगा के पढ़िए और 100% अपना एफोर्ट करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है? जितने भी टीचिंग की परीक्षाएं होती है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है कहां पे है भाई? आगरा में, बरेली में, गोरखपुर में या मेरठ में? तो इसका ऑप्शन का भाई, इसका सही ऑप्शन पकड़े, आगरा में। कहां पे स्थित है? आगरा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह है? ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 12 वर्ष तक या 14 वर्ष तक? उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। ठीक है, तो कितने वर्षों तक के लिए? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 14 वर्ष के लिए तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
स्क्रीनशॉट मार सकते हैं या इसको आप लिख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? इनमें से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ। बताए भाई इनमें से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय, यानी 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय और 1 राज्य विश्वविद्यालय है। तो इनमें से आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है ये राज्य विश्वविद्यालय है, ठीक है। बाकी तीनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से? उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से? ऑप्शन पढ़ेंगे हम लोग। वीर बहादुर सिंह मुक्त विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया मुक्त विश्वविद्यालय, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय मुक्त विश्वविद्यालय। बताए भाई इनमें से कौन सा राइट आंसर होना चाहिए? मुक्त विश्वविद्यालय। यहां पर ध्यान दीजिए, इसका राइट और सटीक आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विद्यालय, यही है, ठीक है। चले अगला। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है। उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? 5, 6, 4 या 3? उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय। कितने? 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। विकलांग विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहां स्थापित किया गया? की पॉइंट देखिए भाई, की पॉइंट पकड़ते रहे, ठीक है। तो विकलांग विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो ऑप्शन पढ़ते हैं बांदा में, चित्रकूट में, कानपुर में, सोनभद्र में। तो ऑप्शन नंबर बी पर ध्यान दें, चित्रकूट में विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। ऑप्शन पढ़ते हैं फैजाबाद, मेरठ, कानपुर या झांसी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में अवस्थित है। कहां अवस्थित है? मेरठ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। चले अगला। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। जबलपुर में, कुमारगंज फैजाबाद में, कानपुर में या पंतनगर में? तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? बताएं भाई। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या अगर बात करें तो चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय कानपुर, रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय झांसी, नरेंद्र देव आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या।
कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ। ठीक है, ये 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं, यही 4 है। एक कानपुर में है, दूसरा झांसी में, तीसरा अयोध्या में और चौथा मेरठ में। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में है, रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। तो 4 है, तो इनमें से आप मैच कराइए। तो संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना हो रही है। कहां हो रही है भाई? पढ़ते हैं, वाराणसी में, बांदा, झांसी, बरेली। तो जो भी अभी हाल ही में स्थापना हो रही है वो है झांसी में। कहा? झांसी में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी किस वर्ष में स्थापित किया गया था? केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय। ठीक है, ऑप्शन है 1968, 1967, 1988 या 1921। बताएं भाई, इसका आंसर क्या होना चाहिए? केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी जिस वर्ष में स्थापित किया गया था वो है सन 1967, 1967। ठीक है, चले नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? उत्तर प्रदेश में राज्य शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? ऑप्शन है 1990, 1995, 2000 या 2005। बताएं भाई, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए? उच्च शिक्षा परिषद की स्थापित की गई थी वो 1995 में। किस ईयर में? 1995, 1995 में। ठीक है, चले नेक्स्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। फेमस क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन पढ़ें, लखनऊ, अयोध्या, मेरठ, मथुरा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई? पढ़ें। पशु चिकित्सा विज्ञान गौरक्षा अनुसंधान संस्थान जो है ये मथुरा में स्थित है। कहा? मथुरा में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पर मैं इंपॉर्टेंट लिखूं आप स्क्रीनशॉट मार के रख लें, आने वाले एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलना तय है। ऑप्शन पढ़ते हैं, नोएडा में, गाजियाबाद, नई दिल्ली या गुरुग्राम हरियाणा में। तो राष्ट्रीय जो वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान है वो नोएडा में स्थित है। कहा? नोएडा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहां स्थित है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहां स्थित है? ऑप्शन पढ़ें, दिल्ली, शिमला, लखनऊ या हैदराबाद। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान, औषधि। देखिए, मेडिकल लाइन की कोई क्वेश्चन हो, औषधि हो, दवा ये हो, ये सब चीजें जितने भी रिसर्च सेंटर ज्यादातर होता है वो लखनऊ में। अगर लखनऊ है तो उसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, इसका आंसर लखनऊ इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चले नेक्स्ट।
उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है यह जगह है। प्रयागराज में रहने वाले बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, प्रयागराज वालों के लिए तो आसान है, और जिलों के लिए कि तो ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा अगर नहीं पढ़ेंगे तो। ऑप्शन पढ़ते हैं प्रयागराज, कानपुर, बरेली या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये स्थित है प्रयागराज में। कहा? प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चले अगला। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? बताएं भाई इसका आंसर। हमने बताया ना कि कृषि अनुसंधान संस्थान की बात हो, मेडिकल की हो, ये सब चीजें अगर है ऑप्शन में, अगर लखनऊ आपको दिखता है तो आप ज्यादातर कोशिश, अगर आपको नहीं आता हो, अगर आप तुक्का मारना चाहते हैं तो लखनऊ की तरफ जरूर जाइएगा। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं झांसी, लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लखनऊ इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। मेरा फेवरेट क्वेश्चन, 5 स्टार नोट कर लें, 5 स्टार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं, आने वाले पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, कोई भी एग्जाम में पक्का टकराएगा। भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है हापुड़ में, लखनऊ में, कानपुर में या मेरठ में? बताएं भाई इसका आंसर। भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान हापुड़ में स्थित है। कहां? हापुड़। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इसको रख लीजिए। एक भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM यूपी में स्थित है। बताएं भाई, यूपी में स्थित है, IIM यूपी में स्थित है, भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में स्थित है। कहां? ऑप्शन पढ़ते हैं इलाहाबाद यानी प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर या लखनऊ? इंपॉर्टेंट है ये भी। ये स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविश्वविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्थित है? लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में या गोरखपुर में? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्थित है। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इनको। ठीक है, कहां स्थित है? लखनऊ में। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? बताएं भाई। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन पढ़े, आगरा, बरेली, लखनऊ या कानपुर? तो पक्षी अनुसंधान संस्थान ये जो है बरेली में स्थित है। कहां? बरेली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट। निम्नांकित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोतों का कौन सा अपवाद है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों के आय के स्रोतों का कौन सा अपवाद है? अपवाद। पशु कर, स्थानीय व्यापार कर, भवन कर या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो अपवाद की बात हुई है तो इन तीनों को छोड़ दिया जाए, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेंगे? इंपॉर्टेंट। ठीक है,
उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त त्यागपत्र किसे देंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को, उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीशों को। डी कहां चला गया? चलिए डी में बना दे रहा हूं, नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये डी बना दिया मैंने भाई। अब बताइए लोकायुक्त त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? जो लोकायुक्त होता है इसका कार्यकाल जो है, कार्यकाल पर अगर नजर रखेंगे तो ये 8 साल, कितना? 8 वर्ष, ठीक है। और ये त्यागपत्र उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को देगा। किसको देगा? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के को संबोधित करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, एक भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम यूपी में स्थित है। यह रिपीटेड क्वेश्चन है। आईआईएम लखनऊ में स्थित है। इससे पहले ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, रिपीटेड है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्थित है? यह भी रिपीटेड है, इससे पहले हो चुका है। लखनऊ में है। कहां है? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? और 3 क्वेश्चन लगातार रिपीट हो, चलिए ठीक है, अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो वो आपके लिए लाभ प्ले होंगे। जितना आप क्वेश्चन रिपीट होगा उतना जो है आंसर आपके दिमाग में ऐड डाउन होगा, ठीक है, इससे घबराते नहीं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में किस शहर में? इससे पहले मैंने पढ़ चुका है, बरेली में है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। निम्नांकित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोतों का कौन सा अपवाद है? ये भी हो चुका है, ये भी रिपीटेड है। इनमें से कोई नहीं होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है? 2011 के अनुसार है भाई, पढ़ते हैं ऑप्शन। 70.69%, 71.69%, 67.68%, 72.89%। तो 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर रही है वो है 67.68%, 67.68%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रमशः है? बताएं भाई, 2011 के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम पकड़ना है। यहां देखिए सर्वाधिक पहले है और न्यूनतम बाद में। कभी कभी आयोग क्या करता है, देता है सर्वाधिक और न्यूनतम और उल्टा कर देता है। जैसे महोबा उधर, इलाहाबाद इधर, और फिर इधर इलाहाबाद इधर महोबा, तो आदमी जल्दी जल्दी के चक्कर में आते हुए क्वेश्चन को गलत कर देता है, ठीक है। तो पहले हम लोग सर्वाधिक ढूंढेंगे फिर न्यूनतम ढूंढेंगे। अगर महोबा इलाहाबाद, इलाहाबाद महोबा कर दे तो 98% लोग क्वेश्चन गलत कर देते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर दिया जाता है, ठीक। पहले सर्वाधिक ढूंढेंगे फिर न्यूनतम। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। मुरादाबाद, चित्रकूट, लखनऊ, ललितपुर, गाजियाबाद, हमीरपुर, या इलाहाबाद महोबा। इलाहाबाद यानी प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज। तो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या 2011 के अनुसार प्रयागराज ये सर्वाधिक और न्यूनतम की अगर बात करें तो महोबा कहां है? वही बुंदेलखंड का जिला है, अभी जो हमने बताया था, ठीक है। महोबा और प्रयागराज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
सर्वाधिक प्रयागराज और न्यूनतम महोबा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो ये आज हम लोगों ने जो है उत्तर प्रदेश के जो है महामैराथन लगा हुआ था 100 क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखिए अभी हमने जो 100 क्वेश्चन आपको रिपीट करा उसमें 4-5 क्वेश्चन रिपीटेड था। मैं पढ़ाया, आपने पढ़ा, वो तो ठीक है। जितने क्वेश्चन मैंने पढ़ाया आप A4 से, मैं बार बार क्यों बोलता हूँ कि A4 साइज में लिखिए, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। A4 साइज में आप क्वेश्चन को लिखिए। इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को आता होगा, लेकिन ये जो एजुकेन के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन और ये जो आपके सामने रखने का मेन तात्पर्य ये था कि गलतियां, जो इजी क्वेश्चन होते हैं, आसान क्वेश्चन गलत करता है आदमी। ठीक है, इसलिए इसी तरह 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन का जो है बूस्टर आता रहेगा मैराथन। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, A4 साइज बनाइए, छोटे छोटे नोट्स को लिखिए, और जब एग्जाम टाइम में आएगा किस तरह से तरीके बताया भी जाएगा, किस तरह से डिस्कशन करना है। ठीक है, आप एजुकेन चैनल से जुड़ते रहें। ठीक है, एजुकेन चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें, कमेंट करें और खूब प्यार दें। ठीक है, और हम लोग, हमारी जो टीम है सशक्त टीम बन चुकी है और एक एक चीज पर बराबर मेहनत कर रही है। आने वाले एक हफ्ते में आप देखेंगे पूरे हर चीजों का जो है प्रैक्टिस बैच डिस्क्रिप्टिव के साथ लॉन्च हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट चलता रहेगा। भी फिलहाल सारी चीजें आपके लिए निःशुल्क है, और जितना इस चैनल को आप प्यार देंगे उतना हम लोग आपके साथ डट के खड़े रहेंगे। अच्छे से पढ़िए, मेहनत होकर हम लोग आपके साथ है, और आने वाले जितने भी एग्जाम होगा आप सफल होंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम अगले फिर वीडियो में मिलते हैं, अगले महामैराथन में फिर मिलेंगे। जय हिंद।